हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डिक्रिप्टेड। आज एनवायरमेंटल लॉ का 4th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। मोटा मोटा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये कहता है, अगर ऐसा कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या तो जिससे पता है कि ज़्यादा डैमेज होने वाला है एनवायरनमेंट को, या फिर हम सर्टेन कर नहीं सकते कि इससे कितना डैमेज होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का नाम सजेस्ट करता है, तो हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए और वो काम नहीं करना चाहिए। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ये पता लगाने में कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस होगा वो सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का इमरजेंस 1990s के करीब हुआ था। उससे पहले 1970 से लेकर 1990s तक एक असिमुलेटिव कैपेसिटी प्रिंसिपल लागू होता था जो इंटरनेशनली सब लोग यूज़ करते थे। लेकिन जब ये प्रिंसिपल फेल होने लगा तो इसकी वजह से प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आया। अब हम पढ़ते हैं असिमुलेटिव कैपेसिटी प्रिंसिपल। असिमुलेट का मतलब होता है कि आप जब किसी चीज़ को फुल्ली अंडरस्टैंड कर पाओ। तो ये जो प्रिंसिपल 1970s में आया था, प्रिंसिपल 6 ऑफ द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ने इसको डिफाइन करा था ऐसे: प्रिंसिपल विच अज्यूम्स दैट साइंस कुड प्रोवाइड द पॉलिसी मेकर्स विद द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। मतलब जो साइंस है वो पॉलिसी मेकर्स को सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, और मीन्स टू अवॉइड एनक्रोचिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। और साइंस ऐसे मीन्स भी बता सकती है जो अवॉइड करेगी हमें एनवायरनमेंट को एनक्रोच करने से। एंड टू असिमुलेट इम्पैक्ट्स, और हम इम्पैक्ट्स भी पहले से ही समझ पाएंगे जो साइंस है उसकी वजह से। और ये प्रिंसिपल प्रेज्यूम करता है कि ऐसा कोई भी अगर आगे एनवायरमेंटल हार्म होगा तो साइंस उसको प्रेडिक्ट भी कर पाएगी और टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी देगी, और सफिशिएंट टाइम भी होगा हमारे पास इन ऑर्डर टू अवॉइड सच हार्म। तो ये प्रिंसिपल साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। इस प्रिंसिपल को 1972 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो स्टॉकहोम में हेल्ड हुई थी, वहाँ पे इसको अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन जब साइंस में इनएडुकेसीज और अनसर्टेनिटीज आने लगी तो इसकी वजह से इस प्रिंसिपल को काफ़ी क्रिटिसाइज करा गया। फिर उसके 10 साल बाद हमने देखा जब एस्टिमुलेटिव प्रिंसिपल फेल होने लगा तो फिर एम्फेसिस देने लगे लोग प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पे, जो कि वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर में 20 अक्टूबर 1982 में अडॉप्ट किया गया विद अनएनिमस वोट। बस एक ही नेगेटिव वोट था जो कि यूएस का था। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ऐसी एक्टिविटीज़ है जो इरिवर्सिबल डैमेज कॉज कर सकती है हमारे नेचर को, उसको अवॉइड करना चाहिए। या फिर ऐसी कोई एक्टिविटीज़ जिनका हम फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि ये कैसा एडवर्स इफेक्ट्स या कैसा हार्म पहुँचाएगी हमारे एनवायरनमेंट को, उन एक्टिविटीज़ को भी हमें प्रोसीड नहीं करना चाहिए, उनको भी हमें अवॉइड ही करना चाहिए। जो ये वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर है, एक हालांकि बाइंडिंग ट्रीटी तो नहीं है, लेकिन ये एक बहुत मॉरल फोर्स डालती है हमारे स्टेट्स पे कि वो स्टेट्स इसके अधीन काम करे। इसकी वजह से अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये माना जाता है कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बेस्ड होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर 1992 में जब रियो में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड हुई, जब भी इस प्रिंसिपल को आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंस दी गई, और प्रिंसिपल 15 में विदाउट अपोजिशन ये एग्री किया गया जो साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है उसको एज एन एक्सक्यूज नहीं मान सकते अगर कोई एक्टिविटी एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है। तो इस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के पीछे आने का रियल रीज़न यही है, इनएडुकेसी ऑफ साइंस। जैसे जैसे साइंस फेल होता रह गया तो इस वजह से ये प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ। ये प्रिंसिपल इस थ्योरी पे बेस्ड है कि इट इज़ बेटर टू मेक अ मिस्टेक, तो मिस्टेक बना दो कोई कि कॉशन लेते हुए कि ये इन्वायरमेंट को हार्म हो सकता है, लेकिन उससे बेहतर है कि आप कोई मिस्टेक ही कर दो और प्रिवेंट कर लो एनवायरमेंटल हार्म को। और अब आफ्टर 40 इयर्स ये जो प्रिंसिपल है इसने कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का रूप ले चुका है, क्योंकि इसने दोनों रिक्वायरमेंट्स कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की फुलफिल कर दी है। पहला, यूनिफॉर्म प्रैक्टिस ऑफ स्टेट, सारे स्टेट्स इसको एक जैसे तरीके से प्रैक्टिस कर रही हैं। और दूसरा, द बिलीफ ऑफ द स्टेट दैट सच प्रैक्टिस इज बाइंडिंग ऑन देम, और सारी स्टेट्स को लगता है कि वो ये प्रैक्टिस उन पर बाइंडिंग है। अब ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बन चुका है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के ऊपर। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।